पिछले संडे सभी लोगों ने पवित्र आत्मा के 9 फलों के विषय में सीखा और लास्ट का जो फल था वो सेल्फ कंट्रोल था। कौन सा फल था? सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल जो पवित्र आत्मा का फ्रूट है, इसके ऊपर कितने लोगों ने काम किया? अपने ऊपर काम किया कि हाँ मैंने कंट्रोल में जीना है। कितने लोगों ने इसको प्रैक्टिकल करके देखा? प्रैक्टिकल किया तो आपसे अगर प्रैक्टिकल किया तो गलतियां भी नहीं हुई होंगी, गलतियां भी नहीं, आपसे नई गलतियां नहीं होंगी। प्रैक्टिकल किया। और आज हम क्या करेंगे? एक अद्भुत विषय के ऊपर जाएंगे। और वो कौन सा विषय है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर किन लोगों के जीवन में काम करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर किन लोगों के जीवन में काम करता है। आप लोग देखते हैं कि मैंने 2 लोगों पे प्रार्थना किया, 5 लोगों पे प्रार्थना किया, 20 लोगों पे प्रार्थना किया। कुछ लोग आए, उन्होंने अपनी टेस्टिमनी दी। कुछ लोग आए अभी भी रो रहे हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु के आगे घोषणा की, तो घोषणा सभी के लिए है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी टेस्टिमनी दी और कुछ ने अपनी टेस्टिमनी नहीं दी, तो इसका अर्थ क्या है कि कुछ लोगों के जीवन में प्रभु ने काम किया, कुछ लोगों के जीवन में अभी वो काम करने के लिए तैयार नहीं था। तो परमेश्वर का आत्मा किन लोगों के जीवन में काम करता है, कैसे लोगों के जीवन में काम करता है, कैसे व्यक्तित्व के लोगों के जीवन में काम करता है, आज हम सभी उस विषय में सीखेंगे यीशु के नाम से। और जो भी आपकी कमी होगी आपको पता चल जाएगा, अच्छा ओ यस, प्रभु इसीलिए मेरा इंतजार करवा रहा है, इसीलिए मेरी वेट हो रही है, मुझसे आगे नहीं बढ़ा चाह रहा। तो आज हम इस विषय में बातचीत करेंगे। कितने लोग तैयार हैं जी? तो खोले सभी लोग यूहन्ना की अंजील उसका 16वां अध्याय और उसकी 12 नंबर आयत से हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया! तारीफ करेंगे जोश के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर किन लोगों के जीवन में कार्य करता है आज सीखेंगे, करेगा। आने वाले दिनों में हर एक के जीवन को पवित्र आत्मा बदलना चाहता है। पवित्र आत्मा आया ही इसलिए कि वे लोगों को पवित्र करे यीशु मसीह के नाम से। आया इसलिए कि परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर की प्रजा को सिद्ध और संपूर्ण करे। आया इसीलिए। किन लोगों के जीवन में काम करता है परमेश्वर, आज हम सीखेंगे यीशु के नाम से। आप चाहते हैं कि हम सीखें? चलेंगे वैसे चलना चाहोगे? फिर कुछ बातें आपको पता चलेंगी आज, उनको सीखना है, समझ लेना है। और ज्ञान के बगैर, प्रभु का वचन कहता है मेरी प्रजा नाश होती है, और ज्ञान के बगैर नाश इसीलिए होती है कि उनको ज्ञान दिया ही नहीं जाता, उनको ज्ञान दिया ही नहीं जाता, उनको बस यहीं तक सीमित है, यहीं तक बस सीमित है। मैं सभी को बोलता हूं, निकलो सेवा में, प्रभु का काम करो यीशु मसीह के नाम से। जाओ यीशु के नाम को फैलाओ यीशु मसीह के नाम से। यस लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा का पृथ्वी पे मकसद यही है। पवित्र आत्मा का पृथ्वी पर यही मकसद है कि यीशु का राज्य बढ़े, लोग उद्धार को प्राप्त करें, लोग सैल्वेशन को प्राप्त करें, लोग मुक्ति को प्राप्त करें, लोग परमेश्वर के निकट आए। यही परमेश्वर के आत्मा का काम है, यही उसकी सेवकाई है। और कुछ लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है, कुछ लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य उसी रीति से नहीं करता। आज उसका एक कारण है, वो आपको मैं बताऊंगा कौन सा कारण है। हालेलुया। दोबारा से फिर बोलता हूं कि पवित्र आत्मा कैसे लोगों के जीवन में काम करता है, या पवित्र आत्मा किन लोगों के जीवन में काम करता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पवित्र आत्मा को हमने जाना, उसके 9 फलों के विषय में मैंने जान लिया, और मैंने जान लिया कि वो मेरे अंदर है। मैंने ये भी जान लिया कि जैसे ही मैंने बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में आ चुका है। लेकिन अब वो मेरे जीवन में काम कैसे करेगा, आज इस बात के ऊपर हम गौर करेंगे। सभी बोले आमीन। तो यूहन्ना 16:12 उसको पढ़ेंगे। यस, हालेलुया। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰ नहीं सकते, पर
ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ। किदे विच? जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा तो वो सारी सच्चाई में तुम्हारी अगुवाई करेगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सारी सच्चाई में आप सभी लोगों की अगुवाई करेगा। जो सामने है सभी की अगुवाई करेगा। जब जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा सभी की अगुवाई करेगा, जिसको बोलते हैं सभी को गाइड करेगा, डील करेगा, सभी को सिखाएगा, हर एक व्यक्ति को सिखाएगा। यस, आगे पढ़े। क्यों जो वो अपने ਵੱਲੋਂ ना कहेगा जी, पर जो कुछ सुनेगा Yes. ਸੋਈ ਆਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? क्योंकि जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा तो वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा और तुम्हें आने वाली या होने वाली बातें बताएगा। होने वाली बातें बताएगा इन फ्यूचर। इधर मेरे ध्यान से मेरी बात को सुन लो। पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोग अपना फ्यूचर देख सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपको किसी पे पास हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी से जंत्री मंत्री ये दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई को देखना है, वो आपको आपका फ्यूचर दिखा देगा कि तू आने वाले दिनों में तू कैसा जिएगा, आने वाले दिनों में तेरी सेवा कैसी होगी, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में क्या क्या होने वाला है, वो सब कुछ आपको बता देगा, सब कुछ बताएगा। लिखा कि नहीं लिखा? आने वाली बातें बताएगा। जी आगे पढ़े। वो मेरी वडियाई करेगा। वह मेरी वडियाई करेगा क्यों जो वो मेरियां गल्लां विचों लवेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेगा ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ और तुम्हें बताएगा यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा कहां से लेगा? परमेश्वर कहते हैं मेरी बातों में से, मेरी बातों में से लेकर वो तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें बताएगा, तुम्हें सच के नजदीक लेके आएगा, तुम्हें पाप से निरुत्तर करेगा, तुम्हें धार्मिकता में जीना सिखाएगा, तुम्हें सच्चाई में चलना सिखाएगा और सारी बातें जो आपके जीवन में आने वाले दिनों में होने वाली हैं वो सारी बातें पवित्र आत्मा जानता है। अगर आप उसकी अगुवाई में, उसकी कंपनी में, उसकी संगति में बने जाओ या उसकी सहभागिता में आ जाओ तो आप सब कुछ सीख पाएंगे जो आने वाले दिनों में आपके साथ होने वाला है, आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके जीवन में जो होने वाला है वो सब कुछ पवित्र आत्मा आपको बताएगा, सब कुछ बताएगा। तेरा केस इतने महीनों बाद सॉल्व होगा, तेरा ये काम इतने महीनों बाद होगा, ये तेरा काम अभी होने वाला है। बहुत से तरीके हैं परमेश्वर के काम करने के, लेकिन वो बताएगा किन लोगों को, ये हम आज सीखेंगे। आगे पढ़ेंगे जी। सब कुछ जो पिता दा है सो मेरा है। सब कुछ जो पिता का है वह मेरा है। इसे कारण मैं आख्या इसीलिए मैंने कहा जो ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ जी ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ यस ਅਤੇ ਫੇਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। यस आमीन हालेलुया। तो लिखा पवित्र आत्मा कौन सी बातें में सिखाएगा आपको? आने वाली। अभी मेरी तरफ ध्यान देना थोड़ा, ठीक है? आने वाली बातें परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को सिखाएगा और वो किसकी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा? परमेश्वर की बातों में से। और लिखा सत्य का आत्मा जब तुम पर आएगा वो तुम्हें सब बातों के बारे में सिखाएगा। धार्मिकता क्या है, चलना कैसे है, प्रभु कौन है, यीशु कैसे काम करता है, हर एक बात के आपके जीवन में वो काम करेगा। उन बातों को आपके लाइफ के अंदर वो बताएगा, सभी बातों को बताएगा। लेकिन किन बातों के विषय में परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है, लेकिन वो बताएगा किन लोगों को, किन लोगों के जीवन में वो काम करता है। अपने दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठाओ और बोलो जो परमेश्वर की आवाज सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, जो पवित्र आत्मा की बातों को समझते हैं, जो पवित्र आत्मा की बातों को जानते हैं, जो पवित्र आत्मा की बातों को सीखते हैं, उन सभी के जीवनों में वो काम करता है यीशु मसीह के नाम से।
उनके जीवन में वो काम करता है। समझ आया या नहीं आया? पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है और लिखा कि वो आने वाली बातें आपको बताएगा, और वो लिखा कि वो परमेश्वर की बातों में से लेकर आपको बताएगा, लेकिन किन लोगों के जीवन में वो काम करेगा? जो लोग उसकी आवाज को सुनते हैं। बता रहा हूं कैसे। अब आप पूछोगे हम उसकी आवाज सुनी कैसे जाए? उसकी आवाज को हम कैसे सुने? हमें कैसे पता चलेगा ये उसकी आवाज है? हमारे जीवन में कौन सा ऐसा चिन्ह होगा कि मैं उसकी आवाज को सीख पाऊंगा, सुन पाऊंगा, समझ पाऊंगा? और जो आज वचन सुन रहा है ये उसी की आवाज है। हालेलुया, ये उसी की आवाज है। अभी जो मैं पढ़ रहा हूं ये उसी की आवाज है। अभी जो मैं बोल रहा हूं ये उसी की आवाज है। आप लोगों ने सुनना है और वो बताएगा। उसने कहा कि वो तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, यहीं से आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि तूने ऐसा 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 ये काम। तो काम किसकी जिंदगी में होगा? पवित्र आत्मा तो बता रहा है, काम उसी की जिंदगी में होगा जो सुन रहा है, जो उसकी आवाज को पहचान रहा है, सुन रहा है। ओ यस, ये मेरे लिए बोला जा रहा है। और पवित्र आत्मा आपसे बात कैसे करता है? आप लोगों के जीवन में वो काम उसी टाइम करता है जब आप उसकी आवाज को सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। तो बताने वाला तो बता रहा है। सुनो सभी इधर ध्यान दो। बताने वाला तो बता रहा है, लेकिन मेरा काम क्या है? मैंने प्रभु के वचन को सुनना है, मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनना है। यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 14 नंबर है। अपने पड़ोसी से पूछो तो अपने जीवन में काम देखना चाहता है तो क्या बोला? ना मेरे किथे हुंदे, मेरे नहीं हुंदे, मैं तो उम्मीद होना ही किथे भी। साडे घर च नहीं हुंदे काम तो पता नहीं दूजियां च ही हो जाते ने। लेकिन पूछो, बोलो परमेश्वर का आत्मा, ऐसे बोलो, परमेश्वर का आत्मा आज से तेरे जीवन में काम करना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम से। यस फादर, हालेलुया। तो अभी सेवकाई किसकी है? यीशु फिजिकली है नहीं ना हमारे बीच में, शरीर के रूप में, तो वो उठा लिए गए। तो अभी पृथ्वी पर कौन है? सभी बोले। तो जब पवित्र आत्मा सेवा कर रहा है तो मुझे किसकी सुननी है? जब पवित्र आत्मा पृथ्वी पे सेवा कर रहा है मुझे किसकी आवाज सुननी है? पवित्र आत्मा की। और जिनके काम बनते हैं, या यूं कह लो कि जिनके जीवन में परमेश्वर काम करता है, वो कैसे लोग हैं? वो कैसे लोग हैं आज उसको भी हम सीखेंगे, पढ़ेंगे जी। 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 उसकी 14 नंबर आयत को पढ़ेंगे जी। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। तारीफ करो यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, हालेलुया। लिखा उसके आगे हमें ये दलेरी है कि हम जो कुछ भी उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, लिखा वो हमारी सुनता है। अब पवित्र आत्मा आपकी सुनेगा कब? जब आप उसकी सुनोगे यीशु मसीह के नाम से। आपको तब तक नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर की या पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है। लिखा कि नहीं लिखा कि जो कोई परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा से कुछ मांगता है तो वह उनकी सुनता है। किनकी सुनता है? जो प्रभु की इच्छा से मांगते हैं। और प्रभु की इच्छा में कौन मांग सकता है? जो प्रभु को जानता है या प्रभु के नेचर को जानता है, प्रभु के स्वभाव को जानता है, पवित्र आत्मा के साथ जिसकी सहभागिता बनी हुई है, वही उसकी आवाज को सुनेगा। और जो उसकी आवाज को सुनेगा, जो मांगेगा, लिखा वह उसको देगा यीशु मसीह के नाम से। उन लोगों के जीवन में काम होता है
जो परमेश्वर की आवाज को रीच लगा के सुन देने, अच्छे से समझते हैं। और आज यहां पे कौन है? मैं हड्डी मांस का व्यक्ति हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अंदर से बात कर रहा है। आज वो आपको चाहता है कि आपके जीवन में बड़े कामों को पूरा करे, लेकिन आपको एक काम करना है कि आपने उसकी आवाज को सुनना है। और उसकी आवाज को सुनने के बाद आपको पता चलेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है। कई लोगों को मैं जानता हूं, मेरे को मिलते हैं कि मैंने 8-8 घंटे में प्रार्थना करता हूं। कोई बोलता है मैं 20 साल से मसीह में हूं, कोई बोलते हैं मैं 15 साल से मसीह में हूं, कोई बोलता है कि मैं बहुत पवित्रताई में चलता हूं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि मैं 2 महीने, 6 महीने या 15 दिन, 10 दिन पवित्रताई में ठहरा रहता हूं, उसके बाद मैं गिरता हूं। ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो वो कौन से लोग हैं जो गिरते हैं, नहीं संभल पाते, पाप उनको अपनी ओर खींचता है? कैसे व्यक्ति हैं जो लोग परमेश्वर की आवाज को अच्छे से नहीं सुनते? उनकी जिंदगी में डामाडोल की स्थिति आती है। लेकिन परमेश्वर कहता कि वो तुम्हें आने वाली बातें सिखाएगा, आने वाली बातें बताएगा। कब बताएगा? जब आप सुनोगे। मेरी बात को सुनो ध्यान से। कोई व्यक्ति यहां पे आए, हालेलुया, ये भाई मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है? अभी यहां से उधर को जाना है, ठीक है? मैं तेरे को बोलूंगा भाई आगे खड्डा है, ऐसे बोलूंगा, तूने मेरी आवाज को सुनना नहीं है, ठीक है? और खड्डे में गिर जाना है, मतलब कि नीचे बैठ जाना है। हालेलुया, चलो उधर को चलो। तो अभी ये भाई यहां पे पवित्र आत्मा, मैं पवित्र आत्मा नहीं हूं, प्रभु का घर हूं। हालेलुया। तो मैं इसको आवाज दूंगा, ठीक है? अब चलो। निर्मल आगे खड्डा है, उसने नहीं सुना, पवित्र आत्मा ने बताया कि नहीं बताया? ऊंची आवाज में नहीं समझ आया। अब ये वहां बैठा है, कहां पे? खड्डे में। और वहां बैठ के बोलता है प्रभु मैं इसमें क्यों गिरा, प्रभु ये कंडीशन मेरी क्यों हुई, प्रभु ये मेरे हालात क्यों बने, मेरे पास ये सिचुएशन क्यों आई, मैं इस समस्या में क्यों चला गया? तो परमेश्वर बोलता है तूने मेरी इच्छा में नहीं चलने का फैसला लिया, इसीलिए तू गिरा। सपोदेशिक 10:8 के अंदर लिखा, जो कोई वाड़े को तोड़ेगा, जो कोई वाड़े को तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा, उसको सांप डसेगा। जो कोई परमेश्वर की आवाज को इग्नोर करेगा। अब ये बात किसने बोली आपको? इसकी ओर ध्यान नहीं देना। ये बात किसने बोली? ये बात किसने बोली? इसकी ओर ध्यान नहीं देना। प्रभु यीशु कहता हो सकता है 2:30 बजे, हो सकता है मैं 3 बजे तेरे जीवन में काम करना चाहता हूं। अब ये भाई खड्डे में गिरा, पवित्र आत्मा ने फिर इससे कहा, इसने प्रार्थना की कि मैं ऐसे क्यों गिरा, कोई मेरे से गलती तो नहीं होगी, मेरे से गलती तो नहीं होगी। तो परमेश्वर बोलता है तूने मेरी आवाज को नहीं सुना। तो ये भाई क्या करेगा? दोबारा से बोलेगा प्रभु यस, आगे से गलती नहीं करूंगा। तो खुदा का रूह इसे उठा लेगा यीशु मसीह के नाम से, इसके जीवन में काम करेगा परमेश्वर का आत्मा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां से ये घोषणाएं आपके लिए होती हैं। यहां से अगर आपको कोई फोन कॉल आ गया, यहां से कोई आपके लिए कोई भी वचन यहां से दे दिया गया कि तूने ऐसा करना है, तूने ये करना है, तो ये मेरी ओर से नहीं होता, ये खुदा के रूह की ओर से होता है। आपने सुनना है और आपके जीवन में काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपसे बात करता है अपने नबियों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा, अपने आपके सपनों के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा, मसीहों के द्वारा आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रभु से पीछे हट गया, तो चलते चलते घूमते घूमते उसके पास कोई पहुंचा और जाके बोला भाई चर्च जाते थे, अभी तू क्यों नहीं आ रहा? नहीं यार तेरा जीवन गलत हो जाएगा, तू चल मेरे साथ। तो आपके पास प्रभु ने अपना डिवाइन हेल्पर भेजा यीशु के नाम से कि आपको वो निकाल लाए, निकाल के दोबारा प्रभु की उस हुजूरी में ले आए। तो इसने आवाज को नहीं सुना तो खड्डे में गिरा। किसमें गिरा? खड्डे में गिरा। जैसे ही पश्चाताप किया कि नहीं प्रभु, ओ यस मेरे से गलती हुई, खुदा मैं माफी मांगता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, प्रभु मेरी मदद कर, तो पवित्र आत्मा ने दोबारा खड़ा किया कि नहीं? अभी पवित्र आत्मा ने दोबारा खड़े करने का काम का अर्थ क्या है कि इसके जीवन में प्रभु ने काम क्यों किया? जब इसने उसको पुकारा,
उसने इसको गलती का एहसास करवाया, तब इसने फैसला लिया कि मैं दोबारा से उठूंगा और अभी मैं प्रभु के पीछे चलूंगा यीशु के नाम से। अभी मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। समझ आ रहा है सभी लोगों को कैसे लोगों के जीवन में काम करता है। यहाँ पे 20 लोग आए, 10 लोग अपनी टेस्टमनी दे रहे हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग सोचते हैं, अंदर अंदर कोसते हैं मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन जिनके जीवन में काम परमेश्वर का आत्मा कर रहे हैं, उन्होंने उस गवाही को रिसीव किया, शब्दों को रिसीव किया, भविष्यवाणियों को ग्रहण किया। उसने उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वचनों पर विश्वास किया, फेथ किया, और उसकी इच्छा में रहकर उसने कहा, हे प्रभु, अगर उनके जीवन में काम होता है, प्रभु मेरे जीवन में भी होना चाहिए, तू बता मैं क्या करूं। तो परमेश्वर उसको बोलता तू ये कर। तो वो व्यक्ति वैसा वैसा अपना जीवन बनाता है, वैसे वैसे चलना शुरू करता है, उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है यीशु के नाम से। लिखा या नहीं लिखा कि वह तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। इतना पावरफुल परमेश्वर कि तुम्हारे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वो भी बता रहा है आपको। कोई है दुनिया के अंदर ऐसा सिस्टम कि जो आपको आने वाले दिनों की बातें बता दे? कोई भी नहीं है, सिर्फ पवित्र आत्मा है। होली स्पिरिट आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताता है। अगर आज आपने निर्णय ले लिया कि मैं आज से प्रभु की आवाज को सुनूंगा, तो फिर आप उन लोगों की कैटेगरी में आओगे जिनके साथ परमेश्वर का संबंध है यीशु मसीह के नाम से, जिनके साथ पवित्र आत्मा का संबंध है प्रभु यीशु के नाम से। उनकी जिंदगी में परमेश्वर काम करता है, जो अपने खुदा के आत्मा की आवाज को पहचानते और सुनते हैं। लिखा, हमें ये हयाब होता है, हमें ये हौसला होता है कि हम अगर उसकी इच्छा में मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। अगर विदाउट इच्छा मांगे नहीं सुनेगा। जो लोग गवाही देते हैं उनकी सुनता है वो, और उन्होंने बिलीव किया है। और कई लोगों को मैं ऐसे मिलता हूं, मेरे पास आते हैं, बोलते हैं पास्टर जी जो कुछ मर्जी हो जाए, प्रभु अच्छा करे ना करे, मेरा परमेश्वर भाई यीशु है, बस मरनो मर जाऊंगा लेकिन यीशु को नहीं छोड़ूंगा कभी भी। ऐसे लोगों की जिंदगी में तो वो बड़ी पावर से काम करता है, बड़ी पावर से काम करता है, बड़ी पावर से काम करता है ऐसे लोगों के जीवन में। और जो लोग समस्या को देखा, घबरा गए, डर गए, परेशान हो गए, नेगेटिव हो गए, मेरी बात को सुनो। जब एक बच्चा, एक स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है, अर्थात पेपर देने जाता है, उस टाइम वो नर्वस होता है या नहीं होता? एग्जाम देने से पहले वो नर्वस होता है कि नहीं होता? होता है ना। थोड़ा हौसला करके चला जाए, पेपर करा, एग्जाम करा, वापस आया, जब उसका रिजल्ट ग्रेड A+ आता है, तब उसके जैसा कोई भी नहीं होता। तब उसके जैसा कोई भी नहीं होता। डिवीजन आती है, पास होता है, अच्छे अंक, अच्छे नंबर, मतलब आउटस्टैंडिंग रिजल्ट उसका आता है, तब वो बोलता है अच्छा जो मैंने मेहनत की उसका ये भुगतान है। तो आप अगर परमेश्वर के जीवन में या प्रभु आपके जीवन में काम करे, तो आपको परमेश्वर के वचन को मानना है। अभी वचन कौन सा पढ़ा कि जो कोई उसकी इच्छा में मांगता है वह उनकी सुनता है। तो ये कन्फर्म है, पक्का सुनता है। फिर लिखा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर होगा या सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें बताएगा। तो ये पक्का है, सचमुच बताता है, सचमुच बताता है। अभी मैंने क्या बोला कि थोड़े टाइम बाद हम बाहर चले जाएंगे, ये मुझे प्रभु ने बताया, उसने बताया ऐसा होगा। हालेलुया। तो कैसे लोगों के जीवन में प्रभु काम करता है? जो परमेश्वर की आत्मा की सुनते हैं। तो आज से आप लोग चाहते हैं कि आपके जीवनों में काम हो, तो आज से आवाज सुननी है। कौन सी आवाज? पवित्र आत्मा की आवाज। गॉड ब्लेस यू। जितने ऑनलाइन है आप सभी को कहना चाहूंगा,
अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कामों को पूरा करे, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता में बना रहे, तो आप सभी ने उसकी आवाज को सुनना है, क्योंकि जो कोई उसकी इच्छा में मांगता है परमेश्वर पवित्र आत्मा उन सभी की सुनता है। अगर आप सुनेंगे तो आपकी मांगे, आपकी बातें पवित्र आत्मा पूरी करेगा और आने वाले दिनों के बारे में आपको बताएगा यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे। सब जन तारीफ करेंगे जोश के साथ, जोश के साथ, जोश के साथ। मैं बोल रहा हूं जोश के साथ। हालेलुया।